हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर हम लोग किडनी के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जानेंगे, छोटा सा करेंगे। ठीक है, बट कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट बोल्ड कर पाऊँ मैं। तो आप पहला ये देख रहे हो कंजेनाइटल फिनिश टाइप नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक्चुअली ये कंजेनाइटल फिनिश टाइप नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है, इसके अंदर नेफ्रिन प्रोटीन डिफेक्ट होता है। क्या होगा इसके अंदर? नेफ्रिन प्रोटीन डिफेक्ट। नेफ्रिन प्रोटीन डिफेक्ट देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको। और क्या मिल सकता है? डेफिनेटली इसके अंदर आपको एक जीन डिफेक्ट भी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड NPHS1 जीन। NPHS1 जीन डिफेक्ट। ठीक है, जीन डिफेक्ट, क्योंकि ये डिफेक्ट के लिए यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस प्रोटीन डिफेक्ट। ठीक है, नेफ्रिन प्रोटीन डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? नेफ्रिन प्रोटीन डिफेक्ट होता है NPHS1 जीन की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से एक डिजीज डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल फिनिश टाइप नेफ्रोटिक डिजीज। ठीक है, कंजेनाइटल फिनिश टाइप नेफ्रोटिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड प्रेजेंट विद पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। देखिए मैं यहाँ पे 3-4 चीजें बताऊंगा आपको। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा रीनल स्टोन, ओके। और नेक्स्ट है साइकेट्रिक सिंड्रोम, साइकेट्रिक सिम्टम्स। ठीक है, अगर साइकेट्रिक सिम्टम्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये तीनों चीजें किस चीज की डायग्नोसिस बनाती हैं? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर, या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जैसी कुछ कंडीशंस। तो देखिए यहाँ पे होगा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयडिज्म। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा हर एक ऑप्शन जो मैंने बोला था। देखिए अगर रीनल ट्यूब्यूल एसिडोसिस होता है, मान लीजिए रीनल ट्यूब्यूल एसिडोसिस होता है, तो रीनल ट्यूब्यूल एसिडोसिस कैन वन, देखिए इसके अंदर क्या होगा, इट कैन बी प्रेजेंट विद रीनल ट्यूब्यूल एसिडोसिस किसके साथ प्रेजेंट होगा? नेफ्रोकैल्सिनोसिस, नेफ्रोकैल्सिनोसिस। ठीक है, एक चीज। इसके अलावा और क्या? रीनल रिकेट्स दिख सकता है, रीनल रिकेट्स। ठीक है, रीनल रिकेट्स दिख सकता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, बट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड साइकेट्रिक सिम्टम्स नहीं दिखेंगे इसमें। इसमें क्या नहीं होगा? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर आपको केवल ये दो चीजें दिखेंगी, जिसमें नेफ्रोकैल्सिनोसिस मिल सकती है, रीनल रिकेट्स मिल सकता है, बट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और साइकेट्रिक सिम्टम आपको इसके अंदर नहीं दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बोला था पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। देखिए प्रेजेंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर विद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज तो क्रोनिक रीनल फेलियर के साथ ही दिखता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ दिखते हैं। ठीक है, और अगर मैं क्रोनिक रीनल फेलियर की बात करूं, यहाँ पे आपको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मिल सकते हैं ड्यू टू ऑस्टियाइटिस, सिस्टिका फाइब्रोसा, और ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, क्या क्या मिल सकता है आपको यहाँ पे? पैथोलॉजिकल रीनल फ्रैक्चर मिल सकते, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं क्रोनिक रीनल फेलियर की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और क्या मिल सकता है? ये क्यों मिलेगा? ड्यू टू ऑस्टियाइटिस, ऑस्टियाइटिस की वजह से, या फिर सिस्टिका, ऑस्टियाइटिस सिस्टिका फाइब्रोसा, इसको पूरा कहेंगे ऑस्टियाइटिस सिस्टिका फाइब्रोसा की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर दिख सकते हैं। और ये क्यों होता है? ऑस्टियाइटिस सिस्टिका फाइब्रोसा इज ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉज करेगा, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। देखिए ये सेकेंडरी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्यों आंसर बताया मैंने इसका, क्योंकि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इंक्रीज करता है बोन रिजॉर्प्शन, जो कि बोन रिजॉर्प्शन जब इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली बोन कमजोर हो जाएगी, और बोन कमजोर हो जाएगी तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकते हैं। हाइपर कैल्सीमिया कैन लीड टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन किडनी, किडनी पैरेन्काइमा में। ठीक है, साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आएंगे इसकी वजह से। साइकेट्रिक सिम्टम आल्सो कैन बी सीन इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। तो साइकेट्रिक सिम्टम हो गए, ठीक है, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें और रीनल फेलियर जैसी कंडीशन आपको नजर आएंगी। तो दैट्स वाई मैं कह सकता हूं कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस, बिकॉज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी दिख रहे हैं, रीनल स्टोन तो दिखेगा ही ना, क्योंकि अब हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? कैल्सियूरिया। ठीक है, कैल्शियम ज्यादा हो गया ब्लड के अंदर, अब वो यूरिन के अंदर निकलेगा तो वो कलेक्ट हो जाएगा किडनी में, जिसकी वजह से वो कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन फॉर्म कर देगा। तो कैल्शियम स्टोन आल्सो कैन बी फॉर्म।
साइकेट्रिक सिम्टम आते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में। तो दिस इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट है हिनॉक्सोलिन परप्यूरा। हिनॉक्सोलिन परप्यूरा कॉमनली किस एज ग्रुप के बच्चों को इन्वॉल्व करेगा? तो देखिए हिनॉक्सोलिन परप्यूरा की मैं बात करता हूँ। हिनॉक्सोलिन परप्यूरा की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक्चुअली दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन। ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप वेस्कुलाइटिस है, वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन। एंटीबॉडी कौन सी इन्वॉल्व होगी? आईजीए एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। क्या होगी? आईजीए, ठीक है, आईजीए एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। कौन सी एंटीबॉडी डिपॉजिट हो जाती है? आईजीए। एज ग्रुप 4 साल से लेके 8 साल तक के बच्चों को ज्यादा देखने को मिलता है। तो एज ग्रुप अगर एग्जामिनर ने पूछा तो डेफिनेटली इट इज अ 4 to 8 ईयर ऑफ एज। IgA is incriminated pathology. Incriminated in this pathogenesis of Hinoxolin purpura is the commonest presentation is extensor purpura. Commonest presentation इसकी क्या होती है? तो ये extensor purpura होता है, extensor purpura. So this is something about the Hinoxolin purpura. It is the most common type of vasculitis in children, and after that also IgA body are antibodies are involved, and 4 to 8 year of age children are involved, commonly affected, and extensor type of purpura है. This is the common presentation which you can see into the Hinoxolin purpura. Okay, तो please don't forget about it. और इसके बाद हमारे पास लगभग 50-60 क्वेश्चन और हैं जिनको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि आप पीडियाट्रिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मेरे साथ रह के क्लियर कर पाएँ। थैंक यू।